बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नाज़रीन अस्सलाम वालेकुम। आप देख रहे हैं न्यूज़ टाइम में। नाज़रीन आज हम बात करेंगे कि पाकिस्तान से भी डर गया अमेरिका और इमरान खान की कैद तन्हाई और जंग के जो हालात जा रहे हैं वो बड़े ही अजीब व गरीब किस्म के चल रहे हैं कि अगर ट्रंप ने अब धमकी दी है, अगर ईरान ने कतर पर फिर हमला किया तो ख़तरनाक हद तक हिचकिचाएंगे नहीं। और कतर LNG तनसीबात पर दोबारा हमला हुआ तो जवाब में ईरान पर उस ताकत से हमला होगा कि जो उन्होंने पहले कभी नहीं देखी होगी। ये ट्रंप ने धमकी दी। अभी ये साबित करना चाह रहे हैं कि अभी इनकी और ताकत इन्होंने कोई दिखानी है। अब एटॉमिक के अलावा अमेरिका के पास कोई ऐसी गिदड़ सिंगी नहीं है जिससे ईरान को जो है वो दबाया जा सके, और ये वही हरकतें की जा रही हैं। और ईरान जंग का जो 20वां रोज़ है, आयल और गैस तनसीबात पर हमले दुनिया भर में तवानाई बुरहान जो है वो शिद्दत इख्तियार करता चला जा रहा है। उसमें आप देखें कि जो सबसे बड़ा गैस ज़ख़ीरा समझा जाता है उस पर हमला किया गया। ईरान के जनूबी पास गैस फील्ड पर हमला जो किया गया, उसके जवाब में ईरान ने भी जो है वो कतर पर की गैस फील्ड पर हमला किया। तो उस पर अमेरिका जो है वो ट्रंप की आप देख लें कि वो जिसे कहते हैं कि तिलमिलाहट वो सामने नज़र आ रही है। और उस पर आप देखें कि ईरान ने कहा है कि अगर इन्होंने ऐसी तनसीबात को निशाना बनाया तो हम मज़ीद भी हमले करेंगे। और ये भी ख़बर आ रही है कि ईरान ने खलीजी ममालिक की तेल तनसीबात को निशाना बनाया है, और अब दोबारा अगर ये ऐसी हरकत करते हैं तो ये बड़े पैमाने पर ईरान हमले कर सकता है। और इसके अलावा कतर ने अब आज जो है वो वाज़ह तौर पर कहा है कि ईरान की तवानाई तनसीबात पर इसराइली हमले को ख़तरनाक और गैर ज़िम्मेदाराना करार दिया है। कतर ने कहा है कि इससे जो है बुनियादी ढांचे को निशाना बनाना जो है वो आलमी तवानाई के तहफ़्फ़ुज़ के लिए ख़तरा भी बन सकता है। लेकिन असल बात यह है कि क्या कतर अपनी बेसिस, अपने अड्डे इस्तेमाल करने से रोक पाएगा? ये एक बड़ा सवाल बन चुका है, क्योंकि कतर और अरब अमारात और जो खलीजी ममालिक हैं इनको ये रोकना होगा कि इनके जो बेसिस हैं वो इस्तेमाल ना हो, वरना ये जंग लंबी से लंबी होती चली जाएगी। और दूसरी मैं आपको ख़बर देता चलूँ कि अमेरिका पाकिस्तान से घबराहट का शिकार है इस टाइम। अमेरिका की तुलसी गबाड़ का कहना है कि पाकिस्तान के पास मुमकिन तौर पर ऐसे मिसाइल हो सकते हैं जो अमेरिका तक पहुंचने की सलाहियत रखते हों। तो ये क्या पाकिस्तान से पर दबाव बढ़ाया जा रहा है, कोई और मकासद हासिल करने अमेरिका चाह रहा है? क्योंकि ये अमेरिका उस वक्त ही ये ऐसे इक़दाम करता है जो जब इन्होंने कोई पाकिस्तान के वाले से कोई बड़ा फ़ैसला पाकिस्तान से काम करवाना हो, तो ये वो होता हुआ नज़र आ रहा है। उसमें तुलसी गबाड़ कहती हैं अमेरिकी सेनेट कमेटी में समाअत के दौरान उन्होंने कहा कि पाकिस्तान तवील फासले तक मार करने वाले मिसाइल प्रोग्राम में मुमकिन तौर पर ऐसे बैनुल बरआज़मी बैलिस्टिक मिसाइल शामिल हो सकते हैं जो अमेरिका तक को हदफ का निशाना बनाने की सलाहियत रखते हों। अमेरिकी डायरेक्टर इंटेलिजेंस नेशनल इंटेलिजेंस का कहना है कि पाकिस्तान समेत रूस, चीन, शुमाली कोरिया और ईरान ऐसे जदीद मिसाइलों पर तहकीक कर रहे हैं। इन्होंने ऐसे ही पहले इराक़ के वाले से बात की थी और इराक़ पर चढ़ दौड़े थे। तो ये अमेरिका का एक पुराना जो अमेरिकी इस्टेब्लिशमेंट है ना, उनका पुराना वतीरा है कि इल्ज़ाम लगाओ और चढ़ दौड़ो। तो ये अब पॉलिसी मुझे अब चलती हुई नज़र नहीं आ रही, क्योंकि इत्तेहादी जो हैं इनकी इन्हीं बेशर्मियों की वजह से इनको छोड़ते चले जा रहे हैं। और ईरान का एक और बड़ा इक़दाम है, ईरान ने आपने हमसे गुजरने वाले जहाज़ों पर ट्रांजिट फ़ीस आयद करने पर गौर शुरू कर दिया है। यानी कि ईरान अब माशी तौर पर भी जो है अपने आप को मुस्तहकम कर रहा है, और आपने हम पर जो जहाज़ गुजरेंगे उनसे ट्रांजिट फ़ीस भी लेगा। तो ईरान को अब अपनी ताकत का अंदाज़ा हो गया है, और आइंदा आने वाले दिनों में ईरान इनको मज़ीद सरप्राइज़ देगा। और आखिर में मैं आपको बता दूं कि बड़ी ख़बर यह है कि इमरान खान से जो मुलाकातें रोकी गई हैं और इमरान खान को तन्हाई में रखा गया है, और इमरान खान की बेटों को वीज़ा ना देना और कहना कि ये नाइकोप पर आ जाए कार्ड पर, तो उस पर जमाइमा खान का बड़ा सीधा रद्देमल आया है सामने। उन्होंने कहा हम जानते हैं कि आप सुलेमान और कासिम के वीज़े मुस्तरद कर रहे हैं और उन्हें मशवरा दे रहे हैं कि वो नाइकोप कार्ड पर सफ़र करें, जो इस वक्त उनके पास मौजूद ही नहीं है। दूसरा, इसकी असल वजह यह है कि इस सूरत में अगर सुलेमान कासिम की आमद पर आप इन्हें गिरफ़्तार करना चाहें तो इन्हें बरतानिया का कोई सफारती तहफ़्फ़ुज़ हासिल नहीं होगा। यानी कि इमरान खान के बेटों को गिरफ़्तार करने का इनका प्रोग्राम है। यानी कि ये हुकूमत जो है वो अपने इस नाजायज़ इक़्तिदार को बचाने के लिए किसी भी हद तक जा सकती है। इसीलिए जमाइमा खान का ये वाज़ह तौर पर रद्देमल आया है। लेकिन इस हुकूमत को शर्म नहीं आ रही कि ये
किसी एक बड़े लीडर को जिस तरह इन्होंने कैद तन्हाई में रखा हुआ है और 3 साल हो गए हैं उनको बोगस केसेस में इन्होंने रखा हुआ है और उनके घर वालों की तमाम उनके सियासी लोगों की मुलाकातें बंद की हुई हैं, तो ये इंतहाई अफसोसनाक अमल है। और ये देखेंगे आइंदा आने वाले दिनों में ये इन पर यूरोपीय यूनियन पाबंदियाँ लगाएगा पाकिस्तान पर, और फिर ये कहेंगे जनाब ये गलत हुआ है, और ये चीज़ें सारी वो अपनी फाइल वर्क मुकम्मल करते चले जा रहे हैं। लेकिन ये मौजूदा रजीम जो है ये बिल्कुल इसको समझने के लिए तैयार नहीं, क्योंकि इनका तो सब कुछ बाहर है, इन्होंने तो भागना है, इनके सारा कुछ है, इन्होंने प्लेन कराने हैं और बाहर जा बैठना है। और बदकिस्मती होनी है पाकिस्तानियों की, पाकिस्तान की, जिसको ये जिस एज तक ले आए हैं। और अमेरिका का मैंने आपको बता दिया है कि तुलसी गबार्ड अब क्या कर रही है, क्या कह रही है, ये आप आइंदा आने वाले दिनों में हालात तब्दील होते हुए देखेंगे। अब तक के लिए नाज़रीन इतना ही, अगली वीडियो तक इजाज़त दे, अल्लाह हाफ़िज़।